हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दुआ गार्डनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि घर पे रहते हुए हम किस तरह लिक्विड फर्टिलाइज़र यानी पानी वाली खाद बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं बताऊंगी कि किस तरह हम किचन वेस्ट से बेस्ट बना सकते हैं। दोस्तों, अक्सर हम घर में लाई गई सब्जी और फल के छिलके फेंक देते हैं। केले का छिलका हो गया, किन्नू का छिलका हो गया, या ये भुट्टे के छिलके भी आप लिक्विड फर्टिलाइज़र में ले सकते हैं। इसके अलावा अंडे के छिलके हम फेंक देते हैं, चाहे देसी अंडे हो चाहे फार्मी अंडे हो, आप दोनों किस्म के अंडे के छिलके ले सकते हैं। अंडे के छिलकों को डिकम्पोज होने में 3 साल से ज़्यादा का अर्सा लगता है। अगर हम इसको बारीक छोटे छोटे इसके टुकड़े कर दें, इसको इतना बारीक कर दें और फिर इसको पानी में भिगा के रखें 100 दिन के लिए या 90 दिन के लिए, तो ये हमारे प्लांट्स को फ़ायदा पहुंचाता है। दोस्तों, अंडे के छिलके वैसे भी हमारे पौधों के लिए बहुत ही बेहतरीन कैल्शियम का सोर्स हैं। अगर हम इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र ना भी बनाएं, अगर हम इसको वैसे ही पौधों के सरफेस मिट्टी के ऊपर डाल दें थोड़े छोटे टुकड़े करके, तो ये हमारे पौधों को कीड़े मकोड़ों से बचाता है। इसके अलावा केले के छिलकों में भी बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन और विटामिन होते हैं। आप केले के छिलके किसी भी स्टेज में ले सकते, कच्चे केले का छिलका लें, पके केले का छिलका लें, या जो छिलके पे छोटे छोटे काले स्पॉट्स पड़ जाते हैं आप वो वाला छिलका ले लें। केले के किसी भी स्टेज का छिलका ले लें आप, वो फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा किन्नू और मौसम्बी के छिलके भी प्लांट्स के लिए बेहतरीन फर्टिलाइज़र का काम देते हैं। इसमें मौजूद न्यूट्रिशन बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती हैं। हमारी स्किन के लिए भी इसका पाउडर बना के स्किन पे भी अप्लाई करते हैं, फेस गोरा करने के लिए, जिल्द को गोरा करने के लिए। तो प्लांट्स के लिए भी बेहतरीन फर्टिलाइज़र है। आप सिट्रस फैमिली के जितने भी फ्रूट्स हैं उन सब के छिलके ले सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा हम घर में जितनी भी सब्जियां बनाते हैं उसमें से जो भी हरा हरा पार्ट्स निकलता है हरी सब्जियों का, जैसे कि हमने मटर छीली और मटर का छिलका हमारे लिए वेस्ट है, बेकार है। इसके अलावा हमने पालक मेथी बनाई, उसकी भी डंडियाँ हमारे लिए बेकार हो जाती हैं, वो हम कचरे में फेंक देते हैं। तो इस तरह के जितने भी ग्रीन हिस्से हैं सब्जियों के जो हमें वेस्ट लगते हैं, जो हमारे लिए वेस्ट होते हैं, पकाने के काम नहीं आते, उन सबको भी सुखा के भी इसमें डाल सकते हैं आप, और उन सबको ऐसे ही हरा हरा भी ग्राइंड कर सकते हैं। ग्राइंड करना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें डिकम्पोज होने में, यानी कि इनको गलने सड़ने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर हम इनको छोटे छोटे बारीक टुकड़ों में, क्योंकि हाथ से टुकड़े इतने हम बारीक नहीं कर सकते, फिर भी इसीलिए मैंने ग्राइंडर का सहारा लिया है, क्योंकि ग्राइंडर में पानी डाल के इसको ग्राइंड कर दूंगी मैं, तो ये बहुत ही बारीक इसके वो हो जाएंगे पार्टिकल्स, तो उनको डिकम्पोज होने में बहुत जल्दी वो डिकम्पोज हो जाएंगे। इतना टाइम नहीं लगेगा जितना कि बड़े बड़े टुकड़ों को टाइम लगेगा। इसके अलावा लिक्विड फर्टिलाइज़र जो मैं बना रही हूँ अपने पौधों के लिए, उसमें मैंने प्याज और लहसुन के छिलके डाले हैं। प्याज और लहसुन के छिलकों में वो वाले छिलके जो एकदम सूखे हुए होते हैं वो डालने हैं, वो पार्ट डालना है। प्याज का पल्प नहीं डालना, यानी कि जो प्याज हम काट के अपने घर में किचन में इस्तेमाल करते हैं वो नहीं डालनी है। दोस्तों, हमारी खाद जल्दी बन जाए इसके लिए हमें इसमें गुड़ या दही शामिल करना है। तो दही इस वक्त मेरे पास नहीं है, तो मैं इसमें गुड़ के 4-5 टुकड़े डाल दूँगी, 1-1, 2-2 इंच के। तो इस तरह आप देखेंगे कि ये हमारा जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो 100 दिन में तैयार हो जाएगा, यानी कि 3 महीने में। अगर आपने ये जनवरी में बना लिया, या चलें अभी मार्च का महीना है, अगर आपने बना लिया तो ये आपका पूरे साल के लिए बेहतरीन फर्टिलाइज़र है। होममेड फर्टिलाइज़र है, केमिकल नहीं है इसमें, तो बेहतरीन रहेगा आपके हर किस्म के पौधे के लिए, चाहे वो हाउस प्लांट हो, चाहे वो सब्जियों के पौधे हों, चाहे वो फूलों के पौधे हों। बेहतरीन, मैंने खुद इस्तेमाल किया है तो मुझे इसका रिज़ल्ट बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त आया है। दोस्तों, इसमें मैंने जितनी भी चीज़ें आपको दिखाई हैं, बताई हैं, इन सब चीज़ों को आप अलग अलग पानी में, एक गिलास में, अगर आपके पास कम पौधे हैं तो इस तरह आप करके रख दें 2 दिन 3 दिन के लिए, उसका पानी भी यूज़ कर सकते हैं। तो लिक्विड फर्टिलाइज़र हमने जार में भरा है, उसको हमने हर दिन थोड़ा सा उसका ढकना खोल के उसकी गैस निकाल देनी है। 1 हफ्ते तक हमें रोज़ाना ये करना है। दूसरे हफ्ते में हमें 3-3 दिन के गैप से इसकी गैस निकालनी है, ढकना थोड़ा सा खोल के, वरना प्रेशर इतना बन जाएगा कि वो फट भी सकता है। तो इसीलिए मैंने प्लास्टिक की कैन लिया है। दोस्तों, 3 महीने बाद या 100 दिन के बाद आप इसको छान लें, पानी अलग कर लें, संभाल के रख लें, और
इसका जो भूसा है वो दूसरे गमलों में मिला दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।